हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे जैन धर्म को पहला जो वीडियो हम डाल रखे हैं उसके आगे हम आपको बताएंगे। एक मतलब 2 मिनट आपका हम लेंगे, रिवाइज करा देते हैं पीछे जो हम आपको बताए थे। हम सबसे पहले आपको मित्रों बताए थे कि जैन धर्म का संस्थापक मतलब सबसे पहले जैन धर्म को कौन खोजे थे? ऋषि भेदव। और उसके बाद जैन धर्म को जो गुरु मतलब जिस तरह का गुरु हुआ उसी तरह जैन धर्म में जो आया भगवान नमनिंग में, तो उसको तीर्थकर कहा गया। तीर्थकर तो पहला तीर्थकर कौन थे? ऋषि भेदव। उसके बाद 23 नंबर का तीर्थकर थे पारसनाथ और 24 नंबर का तीर्थकर थे महावीर स्वामी। तीर्थकर का मतलब होता है कि दुख भरी संसार से हमें पार लगा दे, मतलब अच्छा रास्ता बताइए चलने का, सब कुछ करने का। तो सबसे ये जो 23 नंबर का तीर्थकर थे ये चतुरायन धर्म दिए थे। देखिए, धर्म का मतलब होता है कि एक अच्छा रास्ता पर आप चलिए। धर्म का मतलब ये नहीं हुआ कि इधर से उधर, एक अच्छा रास्ता बताता है धर्म। सबसे पहले क्या था? तब पहले तो कोई संविधान थे नहीं, तो धर्म से ही आदमी चलता था कि ये काम करेंगे तो ये गलत है, ये काम करेंगे तो ये भगवान नाराज हो जाएंगे। आए तो संविधान आया, कुछ गलत कीजिए, पुलिस आकर चूड़ देता है ऊपर से, ठीक ना। तो धर्म किस लिए बना? एक अच्छा काम करने के लिए। तो सबसे पहला कौन? जैन धर्म का सबसे पहला कौन खोजे थे? मतलब सबसे पहला संस्थापक कौन थे? ऋषि भेदव। उसके बाद 23 नंबर, ये आप बोलिएगा कि ये बीच वाला काहे नहीं बता रहे हैं, तो बीच वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मित्रों, बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए आपको ये बीच वाला हम नहीं बताते हैं। डायरेक्ट 23 नंबर जो पहला 23, 24 इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 23 नंबर कौन थे? पारसनाथ और 24 नंबर महावीर स्वामी। 23 नंबर जो पारसनाथ थे तो ये चतुरायन धर्म दिए थे, मतलब ये 4 को बात बोले थे कि इस टाइप को आपको रहना है जैन धर्म। तो ये क्या क्या बताए थे? हम आपको बताए थे। देखिए मित्रों, ये बताए थे कि झूठ आपको नहीं बोलना है, झूठ उठ इधर से उधर नहीं बोलना है। उसके बाद धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, अहिंसा नहीं करना, ये बताए थे। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना, अहिंसा नहीं करना है, मतलब मारपीट नहीं करना है, ठीक ना मित्रों। महावीर स्वामी जो आए थे ये इसी का चतुरायन धर्म को एक और अलग एक्स्ट्रा जोड़ दी। बोले कि विवाह हुआ भी नहीं करना है। बताइए कैसा बात है? विवाह हुआ नहीं करेंगे तो फिर क्या हो? तो महावीर स्वामी क्या बताए कि विवाह हुआ भी नहीं करना है। यहाँ तक हम आपको पिछले वीडियो में बता रखे हैं। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे तो अवश्य जाकर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हैं तो अवश्य चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों। उसके आगे हम आपको बताएंगे महावीर स्वामी त्रिरत्न दिए थे, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। मतलब महावीर स्वामी क्या बोले थे? त्रिरत्न दिए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। आपको किस तरीका रहना चाहिए, आपको किस तरीका अभी भी देखते हैं मुझे ध्यान वान करता है, बड़ी शांत रहता है, ध्यान करना चाहिए, अच्छी बात है ध्यान करना। तो महावीर स्वामी क्या त्रिरत्न दिए थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। उसके बाद महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर ये भगवान महादेव, शिव, शंकर, भोलेदानी सब जो होते हैं उसको नहीं माने थे। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते, याद रखिएगा। जब ईश्वर को आप नहीं मानिएगा तो कर्म कांड भी आप नहीं कीजिएगा, पूजा पाठ। ये पूर्ण जन्म को माने थे। देखिए, हिंदी का मात्रा में इधर उधर अगर हो जाए तो आप हम ऐसे बोल तो सही रहे, आप अपने हिसाब से भी सही कर लिया कीजिएगा, हो जाता है लिखावट में। ये पूर्ण जन्म को माने थे। सबसे पूर्ण जन्म के कारण किसको बताए थे? आत्मा को। बोले कि दोबारा जो जन्म लीजिएगा, आपको एक वर्ड हम बोले कि आपका हिंदी का मात्रा इधर उधर हो भी जाएगा, आप सही करेंगे। ये पूर्ण जन्म को किसको माने थे? आत्मा को। बोले कि दोबारा जन्म लीजिएगा, इसका कौन दोषी? आत्मा है। महावीर स्वामी बताए थे कि आप अपना आत्मा को कष्ट पहुंचाइए। आत्मा कष्ट मतलब कैसे पहुंचाएंगे कष्ट? आप भूखले रहल करो। भूखले रहल मतलब संलेखन विधि, उपवास क्या कीजिए, महावीर स्वामी बताए थे। पता है, ये कोई बात हुआ, मतलब भूखले रहे। महावीर स्वामी बताए थे क्या? विवाह नहीं करना है। मतलब अगर आप लाल हरा पिया को देख रहे हैं, लड़की चुनरिया वाली सबको देख रहे हैं, मतलब इधर से उधर देख रहे हैं, ई बिल्डिंग से वो बिल्डिंग कूद कर देख रहे हैं, तो आपका आत्मा दोबारा फिर से जन्म लेने के लिए कोशिश करे। क्या कि इस जन्म में उसको आराम मिला, आराम से आप एसी तोड़े, आराम से आप इधर उधर बुखाए, मजा मारे, तो आपका क्या हुआ? आत्मा दोबारा जन्म लेने के लिए फिर से वो व्याकुल रहेगा जो दोबारा जन्म ले। तो महावीर स्वामी क्या बताए थे कि आप अपना आत्मा को तड़पाइए। जैन धर्म में
आत्मा को तड़पाया जाता है, भूखे रहता है, नंगे रहता है, घर खुले रहता है, भी देखते हैं उसको आगे भी हम बताएंगे आपको काहे रहता है, ठीक ना। तो जैन धर्म में क्या बताए कि आत्मा को तड़पाना है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं माने, मगर ये बोले कि पूर्ण जन्म होता है, पूर्ण जन्म का कारण क्या है, आत्मा है। अगर आप आत्मा को कष्ट पहुंचाइएगा तो दोबारा जन्म नहीं लेगा। मतलब आप जे बैठ के कुर्सी पर आराम से बैठे हुए हैं, आराम से चल रहा है सब कुछ, इसी में ललका हरियर का किरे जा रहा छे रे, ये सब जो आप करित रहे तो आपका आत्मा दोबारा फिर जन्म लेगा। कि इस जन्म में आपको आत्मा का बड़ी शांति मिला, बड़ी ललका चुनरिया हरिया वाली लखनऊ लहंगा सब देखा, ठीक ना। तो ये सब चीज जैन धर्म में मना किया गया है। तो उसके बाद आत्मा को क्या बोले, सताने के लिए बोले। देखिए यहाँ हम लिख भी दिए, आत्मा को सताने के लिए बोले। और आत्मा को सताएंगे कैसे, तो ये बोले उपवास रहिए। उपवास मतलब संलेखन विधि रही है। संलेखन उपवास को जैन धर्म में संलेखन बोला जाता है, हिंदी में भी। उसके बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्ण जन्म को मुक्ति, अगर आपको पूर्ण जन्म से मुक्ति मिल जाएगा तो आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा, मतलब आपको स्वर्ग हो जाएगा। तो उसके बाद ये क्या होता है, कृषि तथा युद्ध पर भी रोक लगा दी कि आप जब मोक्ष प्राप्ति करना, जब हमको खाने नहीं खाना है तो खेती किस लिए करते हैं, करना है। तो बौद्ध धर्म जैन धर्म में कृषि पर भी लोग, महावीर स्वामी जब आए तो कृषि पर भी रोक लगा दिया और युद्ध भी नहीं करना। तो महावीर स्वामी जब इसको मिटा देते हैं, पूर्ण जन्म को सबसे कारण किसको बताए, आत्मा को बताए। आत्मा को कष्ट पहुंचाने के लिए ऑर्केस्ट्रा वीडियो और देखने के लिए मना किए, ठीक है ना मित्रों। ऑर्केस्ट्रा वीडियो और नहीं देखने के लिए बोले जैन धर्म में, ठीक है ना, याद रखियो। तो महावीर स्वामी एक अपना पुस्तक लिखे जो वो बोले, उसमें उस पुस्तक में जो महात्मा महावीर स्वामी बोले गए थे उस पुस्तक में लिखा हुआ है। उस पुस्तक का नाम है 14 पूर्वा नामक पुस्तक। यह सबसे प्राचीन पुस्तक है जैन धर्म का। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए 14 पूर्वा नामक पुस्तक किस धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा। और 14 पूर्वा नामक पुस्तक में क्या लिखा गया है, तो महावीर स्वामी जे बकल के, मतलब जे कहा महावीर स्वामी, वो सब चीज उसमें लिखा हुआ है। मतलब महावीर स्वामी का उपदेशों को लिखा गया, ये याद रखना आपको। उसका उपदेश कौन भाषा में थे, प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा मतलब अर्ध मगधी, मगर मगध में आप रहते गए होंगे, मगध पटना साइड में अर्ध मगधी बोला जाता, मगधी वही अर्ध मगधी था प्राकृतिक भाषा। 468 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो गया। इसका पीरियड शिष्य था स्थल भाव और भद्र भाव। कोनो न कोनो बाबाजी के दूगो चला उला तो हेते न छै। तो इसका दूगो शिष्य था, पीरियड शिष्य, एगो स्थूल भाव, एगो भद्र भाव। याद रखना आपको, स्थूल भाव भद्र भाव। क्या हुआ कि मगध में ये सब घटना, मगध में क्या हुआ कि अकाल पड़ गया। मतलब अकाल मतलब कि खेती जमीन उमीन वर्षा उर्षा होबे नहीं किया, जमीन उमीन उपजबे नहीं किया, आराम से लोग भूखे प्यासे मरने लगा। तो भद्रबाहु अपना चला उला के बोला कि रे लगे छो मरिए जेबे हम, चल चल चल, जना खेत उपजे छो न चल। तो भद्रबाहु के जब मगध में 12 साल के लिए अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर के दक्षिण भारत के कहा, कर्नाटक चले गए। इसके साथ ये भद्रबाहु क्या बोले, मगध का जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, इसको भी बोले पागल उगल छो, कते राजा पजा में पड़ल छा, मर्दे स्वर्ग नहीं मिलते तोरा, जन्नत जाए के छा कि नहीं। इसको बोले कि आपको भगवान के पास जाना है, मतलब भगवान को तो माने ही नहीं, आपको मोक्ष प्राप्ति करना है, तो चलिए आप हमारे साथ। तो इसको भी ये फंसा लिए। भद्रबाहु आजकल नहीं देखते हैं प्रचार प्रसार कैसे होता है कि नहीं करिएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरीका भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य का, बताइए, एक राजा, मगध का सम्राट, उसको बोले किसके साथ चले गए, भद्रबाहु के साथ चले गए। जब मगध में अकाल पड़ा 12 वर्ष के लिए थे, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य चले गए कर्नाटक, दक्षिण भारत। और कर्नाटक के श्रवण यहां लिख दिया, श्रवण बेलगोला में संलेखन विधि से, मतलब भूखे उपवास से अपना प्राण को त्याग दिए। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बताइए चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ दक्षिण भारत गए और कहां प्राण त्याग दिए। तो किसके साथ गए आपको पता हो गया, भद्रबाहु के नेतृत्व में गए थे जब 12 वर्ष के लिए मगध में अकाल पड़ा था। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में गए और श्रवण बेलगोला में अपना प्राण त्याग दिए संलेखन विधि से। संलेखन मतलब उपवास विधि से, बिना अंजल का। जब भद्रबाहु
मगध में ठीक ठाक हाल चाल, भले पहले जमाना में तो फोन चौन रहे नहीं, इसको जब पता चला कि हाल चाल ठीक हो गया मगध में, अब खेती बाड़ी सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो ये भद्रबाहु मगध फिर से लौटे। तब जब फिर से इसका दो गो शिष्य था, आपको हम बताए, एगो थे स्थूलबाहु और भद्रबाहु। तब भद्रबाहु गए थे कर्नाटक, मगर स्थूलबाहु क्या हुआ, ये स्थूल नामे है, स्थूलबाहु तो ये स्थले पर रह गए, मतलब ये मगधे में रह गए। स्थूलबाहु सोचे जब महावीर स्वामी कहे गए हैं कि उपवासन विधि रहना है, संलेखन से रहना है, तो हमको खेत उपजे नहीं उपजे की मतलब, वैसे कुछ मतलब तो छै नहीं। जब अरे हमरा खाइए के नहीं छे तो बनबे से की मतलब, कोनो मतलब ही नहीं छे बनबे के। तो यही स्थूलबाहु क्या रहे, मगध में ही रह गए, स्थूलबाहु नहीं गए, मगर भद्रबाहु चले गए। तो स्थूलबाहु जब भद्रबाहु आए मगध, तो स्थूलबाहु भद्रबाहु में दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। जब विवाद उत्पन्न हो गया तो स्थूलबाहु मगध में जो रहते थे, पहले जैन धर्म में सब नंगे रहता था, उघाड़े खुले, ठीक है ना, मगर जब स्थल मगध में 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ा, तो स्थूलबाहु कपड़ा पहनने लगे। स्थूलबाहु क्या कपड़ा पहनने लगे और श्वेत वस्त्र पहनने लगे, इसलिए इसको बोले जाते श्वेतांबर। जैन धर्म का दो शाखा होता है, एक होता है क्या कि श्वेत वस्त्र पहनते हैं, एक नहीं रहे उगाड़े, एक मगर भद्रबाहु क्या, भद्रबाहु के जो नेतृत्व में रहते थे वो उघारे रहते थे, उघारे आया फिर खुले, मगर स्थूलबाहु को जो वो श्वेत वस्त्र पहनते थे। तो यहाँ भी पूछा जाता है कि बताइए श्वेत वस्त्र कौन पहनते थे, जो स्थूलबाहु के मानते थे। स्थूलबाहु